जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां हमेशा शोर शराबे में नहीं लिखी जाती। कभी कभी सबसे गहरी सच्चाइयां एक शांत कोने में धुएं के छल्ले और एक प्याली चाय की गर्माहट में छिपी होती है। ये कहानी है द लास्ट चाय की, और उसके मालिक एक ऐसे इंसान की जिसने खामोशी को ही अपनी जुबान बना लिया था। अध्याय 1। खामोशी का ठेकेदार। पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा था, शांतिपुर, और उस कस्बे की सबसे मशहूर जगह थी द लास्ट चाय की दुकान। दुकान का नाम जितना अजीब था, उसका मालिक उससे भी ज्यादा। हर कोई उन्हें बाबा कहता था। बाबा की दुकान पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ चाय निःशुल्क है, बशर्ते आप खामोश रहें। अजीब शर्त, लेकिन बाबा अपनी शर्त पर अटल थे। उनकी दुकान पर चाय पीने आने वाले को पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोलना होता था। चाय का स्वाद अद्भुत था, लेकिन उसकी असली कीमत थी खामोशी। बाबा खुद भी कभी बात नहीं करते थे। वो बस चाय बनाते, इशारे से प्याली देते और फिर अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दूर पहाड़ों को देखते रहते। लोगों का मानना था कि बाबा किसी बड़े ज्ञानी हैं, तो कुछ कहते थे कि उन्होंने दुख में बोलना छोड़ दिया है। पर सच्चाई क्या थी, कोई नहीं जानता था। अध्याय 2। अनु की चुनौती। एक दिन शहर से एक नौजवान लड़की अनु शांतिपुर आए। अनु एक यूट्यूबर थी जो अजीबोगरीब कहानियों पर व्लॉग बनाती थी। अनु ने जैसे ही द लास्ट चाय की कहानी सुनी, वो तुरंत समझ गई कि यह उसके चैनल के लिए बड़ा कंटेंट है। अगले दिन अनु अपने हिडन माइक और कैमरे के साथ बाबा की दुकान पर पहुंची। उसका लक्ष्य था बाबा को किसी भी तरह बोलने पर मजबूर करना और उनके रहस्य को दुनिया के सामने लाना। वो एक प्याली लेकर बैठ गई। उसने चाय पीते हुए जानबूझकर छींकने की आवाज निकाली। बाबा ने बस एक नजर देखा और फिर से पहाड़ों को देखने लगे। उसने अपनी चाय खत्म की और जैसे ही उठने लगी, उसने जमीन पर गिरा हुआ अपना कैमरा उठाने का नाटक किया और जोर से कहा, ओह, ये तो टूट गया। खामोशी। अनु चिढ़ गई। उसने बाबा के सामने जाकर सीधे पूछा, बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या कोई गम है? मैं पत्रकार हूँ, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगी। बाबा ने पहली बार सीधे अनु की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक गहरी शांत मुस्कान थी। अध्याय 3। खामोशी का शोर। बाबा ने धीरे से अपनी जेब से एक टूटी हुई पेंसिल निकाली। उन्होंने पास रखे सफेद कागज पर कुछ लिखा और उसे अनु की ओर बढ़ा दिया। अनु ने उत्सुकता से वो कागज पढ़ा। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, अंतिम चाय। अंतिम शब्द। अनु को कुछ समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। बाबा ने फिर से कुछ लिखा और इस बार वो एक लंबा संदेश था। संदेश था, 20 साल पहले इसी दुकान में मैंने अपनी पत्नी के लिए चाय बनाई थी। वो मुझसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, पर मैंने कहा, रुको, पहले चाय पी लो। वो चाय की चुस्की ले ही रही थी कि भूस्खलन हुआ और मेरी पत्नी का वो जरूरी शब्द उस मलबे में हमेशा के लिए दब गया। तब मैंने कसम खाए। मैंने समझा कि हमारी जिंदगी में इतना शोर है कि हम एक दूसरे के अंतिम और सबसे जरूरी शब्दों को सुनना ही भूल जाते हैं। यहाँ चाय निःशुल्क है ताकि लोग कुछ देर रुकें, खामोशी में बैठें और अपने अंदर की और दूसरों की अनसुनी आवाज को सुन सकें। अगर मैं बोलूंगा तो फिर से शोर शुरू हो जाएगा। बाबा ने अनु की आंखों में देखा और आखिरी लाइन लिखी, तुम एक यूट्यूबर हो। तुम आवाज को रिकॉर्ड करती हो, पर क्या तुम कभी खामोशी को भी रिकॉर्ड करोगी? अनु के हाथ से उसका माइक छूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया को एक कहानी बताने आई थी, पर उसे एक जीवन सबक मिल गया था। अनु ने उस दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसने बस अपना कैमरा बंद किया, एक और कप चाय पी, खामोशी में। द लास्ट चाय आज भी शांतिपुर में है। बाबा अब भी खामोश है, लेकिन उनकी खामोशी एक शोर मचाती है। ये शोर है उस बात का जो हम अक्सर कह नहीं पाते। तो अगली बार जब आप बहुत व्यस्त हो तो एक पल रुकिए, एक प्याली चाय बनाइए और कुछ देर के लिए बस खामोश हो जाइए। शायद आपकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी खामोशी में आपका इंतजार कर रही हो।